4 गालिबन एक्सप्लेन किया था और उसमें हमने प्रूव किया था कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। प्रैक्टिस यकीनन कर ली होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले कुछ नई चीज़ें सुन लें। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 with a is not equals to 0. a is not equals to 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद आ गया होगा कि ये असल में होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये था solution of general quadratic equation with the help of completing the square method। quadratic formula आपको मिल गया। इसका मतलब आपको x की 2 वैल्यूज मिली। वो दोनों वैल्यूज वो कहलाती हैं रूट्स। रूट्स यानी वैल्यूज ऑफ x। तो अगर हम x की इन वैल्यूज को अल्फा और बीटा कहते हैं, तो अल्फा मीन्स फर्स्ट रूट, बीटा मीन्स सेकेंड रूट। तो alpha is the first root, first root means first value of x, first value of x। अगर हम इसे अल्फा कह दें, वैसे तो x1 और x2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली रूट्स को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। नाउ सेकेंड रूट मीन्स सेकेंड वैल्यू ऑफ x। आप इसे x2 भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी होल डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें, इन दोनों वैल्यूज को अगर ऐड कर दें, तो इसे कहा जाएगा सम ऑफ द रूट्स, यानी सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। तो सम ऑफ द रूट्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। आप अगर इन वैल्यूज को ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट मिलता है माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अगर हम
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, इसे यूं भी लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मिलेगी वो होगी C अपॉन A। तो ये दो फार्मूले आप दिमाग में रखिएगा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस B अपॉन A एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू C अपॉन A। अब ये कैसे आ गए ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सम ऑफ द रूट्स प्रूव करना चाहें कि क्यों b अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है, तो देख लें सम ऑफ द रूट्स यानी सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या था? अल्फा था माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? बीटा था माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। इन दोनों को ऐड करें तो 2a will be the LCM, 2a cancel, you left minus b plus square root b square minus 4a into c plus यहाँ भी 2a cancel, you left minus b minus square root b square minus 4a into c. Now it is equal to minus b plus square root b square minus 4ac plus into minus is minus, again plus into minus is minus, square root of b square minus 4a into c divided by 2a. अब प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हो गया कैंसिल। बाकी बच गया माइनस बी, इट इज माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a, 2 भी कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया माइनस b अपॉन a। तो ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया था कि सम ऑफ द रूट्स ये बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके दिमाग में अब बैठ गई होगी। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हमने इन्हें अल्फा और बीटा कहा था। इन वैल्यूज को आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a multiplied by minus b minus square root of b squared minus 4a into c divided by 2a। आप न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी multiplied by minus b minus square root of b square minus 4a into c whole divided by 2a into 2a, it is 4a square। अब इन्हें फर्दर मल्टीप्लाई करें
minus b multiplied by minus b minus square root b square minus 4ac. Now plus square root of b squared minus 4a into c multiplied by minus b minus square root of b squared minus 4a into c whole divided by 4a squared. Now it is equal to minus b into minus b, it is b squared minus into minus plus b into square root of b squared minus 4a into c plus into minus is minus, root into minus b is minus b into square root of b squared minus 4a into c. सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, रूट मल्टीप्लाइड बाय सेम रूट becomes root whole square divided by 4a square. अब अगर आप गौर करें तो ये पॉजिटिव टर्म इस नेगेटिव टर्म से कैंसिल हो गई, बाकी आप सिंप्लीफाई करें तो b square as it is minus root square root cancel, you left b square minus 4ac whole divided by 4a square. Now it is equal to b square minus b square minus into minus plus 4a into c divided by 4a square. अब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर. अब 4 भी कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, तो बाकी बच जाएगा c अपॉन a. आपको याद आ गया होगा मैंने शुरू में ही सम ऑफ द रूट का भी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का भी फॉर्मूला लिख दिया था. Sum of the roots for quadratic equation is minus b upon a and product of the roots of the quadratic equation is c upon a. अब आइए वापस जर्नल quadratic equation पे. Again we consider journal quadratic equation. ax squared plus bx plus c is equal to 0. with a is not equals to 0. अब हम इस इक्वेशन में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते हैं. तब्दीली करने का मकसद है कि इस इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट दोनों आ जाए, तो सम ऑफ द रूट भी इस इक्वेशन में आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी इस इक्वेशन में नज़र आ जाए. So you must know sum of the roots is equal to minus b upon a, product of the roots is equal to c upon a. अब चूंकि डिनोमिनेटर में a होना चाहिए तो b भी मौजूद है, c भी मौजूद है. अपॉन a लाने के लिए आपके दिमाग में a से डिवाइड करने का ख्याल आना चाहिए. तो डिवाइडिंग बाय a थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये हो जाएगा अब ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए. लेफ्ट साइड को भी ए से डिवाइड कर दिया, राइट साइड को भी ए से डिवाइड कर दिया. मकसद क्या था? मकसद था कि यहाँ सम ऑफ द रूट भी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ जाए. अब यहाँ मज़ीद गौर करें तो ए तो हो गया कैंसिल, बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. अब सी अपॉन ए तो ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है.
बी अपॉन ए ये सम ऑफ द रूट नहीं है, कमी किस चीज़ की है, माइनस की। अब वो माइनस किस तरह लाए, माइनस लाने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए माइनस इंटू माइनस इट इज़ प्लस। तो इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी अपॉन ए, x as it is plus c upon a is equal to 0। अब माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस, वापस वही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब आप प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। तो आपका फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ अब सम ऑफ द रूट भी आ गया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। अब ये बन गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस, अब आगे लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ए विच शोज सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा। और अब लिखा हुआ है सी अपॉन ए विच शोज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा इनटू बीटा। इसका मतलब ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मगर इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कहलाएगी ये भी जर्नल इक्वेशन, मगर इन द सेंस ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इन दोनों का जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इनका फायदा क्या है। एक सवाल देखें, मैं अगर आपसे कहूं फाइंड सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, find sum of the roots and product of the roots of the equation like x squared minus 2x plus suppose 2x squared minus 2x plus 3 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे हमने कहा कि आप सम भी फाइंड करें और प्रोडक्ट भी फाइंड करें। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करना किस तरह करते आप पहले इक्वेशन को किसी एक मेथड से सॉल्व करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या कंप्यूटिंग द स्क्वायर से, या फिर फैक्टराइजेशन से। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो जो x की वैल्यूज आएंगी उन्हें ऐड करेंगे, सम ऑफ द रूट्स मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल जाएगा। ये तो था जर्नल मेथड जो आपके दिमाग में खुद भी आ सकता था। अब जब आपको फॉर्मूले याद है तो ये काम डायरेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं और प्रूफ भी करा दिए। आप इसे कंपेयर करें जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -2 और सी की वैल्यू हो गई 3। तो अब सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है भाई। बी की वैल्यू भी मालूम है, ए की वैल्यू भी मालूम है, तो इसका मतलब आप सम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू -2, ए इज इक्वल टू 2, तो इट बिकम्स 2 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया भाई सम ऑफ द रूट्स, यानी विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैजिक रूल हो गया कि हम इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर सम ऑफ द रूट्स भी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या थी,
सी की वैल्यू थी 3, ए की वैल्यू 2, ये हो गया प्रोडक्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके देखिएगा, यकीनन आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यकीनन आपको रिजल्ट 3/2 मिलेगा। तो ये है भाई कि विदाउट सॉल्विंग हाउ वी फाइंड सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आइए, ये जो मैंने जर्नल इक्वेशन डिराइव कराई है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक सवाल और देखें। फर्ज करें मैं आपसे कहूँ फाइंड इक्वेशन whose roots are suppose 5 and 6। आप अब इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, आप वो इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जिसमें रूट्स गिवन है, यानी जिसमें एक्स की वैल्यूज आपको दे रखी। अब इक्वेशन आपके दिमाग में जो ही आएगी तो उसमें सम और प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए, तो आप सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, ऐड कर दें भाई, ये 5 और 6 असल में अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को आप ऐड कर दें, 5 + 6 इट इज इक्वल टू 11। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें, इसका मतलब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, तो 5 × 6 इट इज इक्वल टू 30। अब सम भी मालूम हो गया, प्रोडक्ट भी मालूम हो गया, इसका मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन it will be x square minus sum of the roots multiplied by x plus product of the roots is equal to 0. Now x square minus sum of the roots is 11, x as it is, product of the roots is 30 is equal to 0. इसका मतलब ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आप सॉल्व करें तो x की वैल्यूज यही मिलेंगी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, विच आर 5 and 6। इसका मतलब अगर उल्टा काम करना है, उल्टा काम करने से मुराद कि आपको इक्वेशन गिवन होती थी, वैल्यूज फाइंड करना, वो तो अब पढ़ चुके। अब वैल्यूज गिवन है, इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा। थोड़ा सा हम अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें, फर्ज करें क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन whose roots are suppose -2 + -3 iota √5 divided by suppose 6। थोड़ा सा अजीब कर दिया हमने। फाइंड इक्वेशन whose roots are -2 + -3 iota √5 divided by 6। तो आप वैल्यूज को देख के घबरा मत जाए, तरीक़ाकार वही है कि आपको ज़रूरत है सम ऑफ द रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। फाइंड सम ऑफ द रूट्स जस्ट बाय एडिंग दीज वैल्यूज। -2 + 3 iota √5 divided by 6 plus -2 minus 3 iota √5 divided by 6। तो 6 is the LCM, 6 हो गया भाई LCM। अब ये 6 कैंसिल, यू लेफ्ट -2 + 3 iota √5 plus -2 minus 3 iota √5। Now it is equal to -2 + 3
iota square root 5 plus into minus minus 2 minus 3 iota square root 5 divided by 6. अब प्लस 3 आयोटा रूट 5 माइनस 3 आयोटा रूट 5 ये तो हो गया कैंसिल minus 2 it is minus 4 divided by 6 and it becomes minus 2 upon 3. ये आपने क्या चीज़ फाइंड की? ये फाइंड किया सम ऑफ द रूट्स जस्ट बाय एडिंग. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें. Now come to product of the roots. Product of the roots is equal to, first value is minus 2 plus 3 iota square root 5 upon 6 multiplied by second value is minus 2 minus 3 iota square root 5 divided by 6. तो न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो minus 2 into minus 2 minus 3 iota square root 5 plus 3 iota square root 5 into minus 2 minus 3 iota square root 5 all divided by 6 into 6 is 36. न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया. अब भाई minus 2 into minus 2 it is plus 4 plus 6 iota square root 5 minus 6 iota square root 5 plus into minus minus 9 iota square multiplied by root square. Root square root cancel, you left 5 divided by 36. अब ये प्लस 6 आयोटा रूट 5 माइनस 6 आयोटा रूट 5 ये तो हो गया कैंसिल. बाकी बच जाएगा 4 माइनस 45 into minus 1 divided by 36. 9 into 5 it is 45 and iota squared you know that it is minus 1. 4 plus 45 divided by 36. It is equal to 49 divided by 36. Sum of the root भी फाइंड किया जा चुका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड किया जा चुका. तो अब इक्वेशन मालूम की जा सकती है. Therefore required equation it is x squared minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. Now x square as it is minus sum of the roots is minus 2 upon 3 x as it is plus product of the roots is 49 divided by 36. Now it is equal to x squared plus 2 upon 3 into x plus 49 divided by 36 is equal to 0. अब LCM लेंगे तो 36 will be the LCM. 36 x squared 36 plus divided by 3 is 12. 12 into 2 is 24. 24x plus 36 cancel you left 49. इसका मतलब 36 को आप शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 36 x स्क्वायर plus 24x plus 49 is equal to 0 into 36 is equal to plus 49 is equal to 0. 0 into 36 it becomes 0. ये हो गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी वैल्यूज आपको दे रखी थी. वैल्यूज ऑफ x क्या थी? वैल्यूज ऑफ x थी -2 प्लस माइनस 3 आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय 6.
एक और सवाल देखें, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मैं अगर आपसे कहूँ फाइंड इक्वेशन whose roots are omega square and omega, again first we find sum of the roots. Sum of the roots is equal to omega square plus omega. You must know it is -1. Now product of the roots is equal to omega square into omega. Omega square into omega is omega cube and you must know it is equal to 1. तो आपको सम ऑफ द रूट्स भी मालूम, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मालूम। इसका मतलब required equation it will be x squared minus sum of the roots multiplied by x plus product of the roots is equal to 0. So x squared minus sum of the roots is -1, x as it is, plus product of the roots is 1 is equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन हो गई जिसे अगर सॉल्व करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा यही, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। उम्मीद है कि ये दिमाग में रखेंगे। अब जब आप एक्सरसाइज 3.6 खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको कर लेना चाहिए। इसमें विदाउट सॉल्विंग सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी -b/a से सम फाइंड करें, c/a से प्रोडक्ट फाइंड करें। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको हर एक पार्ट में 2 वैल्यूज दे रखी हैं, तो बेसिकली इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन, तो ये मैंने 2-3 सवाल तो करा दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये दोनों क्वेश्चंस केयरफुली ये ट्राई कीजिएगा। अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अब आइए वापस एक्सरसाइज 3.5 पे। तो जो 2 सवाल रहते थे, एक था क्वेश्चन नंबर 7 और एक था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में चूंकि सम और प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए मैंने आपको पहले ये सम और प्रोडक्ट का आइडिया दे दिया। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, find the conditions that both the roots of ax squared plus bx plus c is equal to 0 with a is not equals to 0 may vanish. Find the condition that both the roots of the given equation may vanish. यानी आप वो कंडीशन फाइंड करें जिसको अगर यूज किया जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दोनों वैल्यूज खत्म हो जाए। खत्म हो जाने का मतलब 0 हो जाए। तो अब सोचने की बात है कि अगर दोनों वैल्यू 0 है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं इफ both the roots of the given equation are 0,
then sum of the roots which is actually minus b upon a, तो क्या रिजल्ट होना चाहिए सम ऑफ द रूट का? 0. तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. सो माइनस बी इज इक्वल टू 0 इंटू ए. माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू 0. -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दें तो बी इज इक्वल टू 0. अब सोचे अगर दोनों ही रूट्स 0 हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी तो 0 होगा, यानी c अपॉन ए की वैल्यू भी 0 होगी. तो व्हेन c अपॉन ए इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 इंटू ए, c इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू 0 हो, जिसमें c की वैल्यू भी 0 हो, तो उसमें x की दोनों वैल्यूज ख़त्म हो जाती है. x की दोनों वैल्यूज ख़त्म हो जाने का मतलब है कि x की दोनों वैल्यूज 0 हो जाती है. तो MCQs के लिए ये दिमाग में रखिएगा. आपसे पूछ लिया जाए कि इफ बोथ द रूट्स आर 0 देन, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि b इज 0 एज वेल एज c इज इक्वल टू 0. यानी b की वैल्यू भी 0 होगी, c की वैल्यू भी 0 होगी. तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दोनों वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन नंबर 8 बना लिया. वो भी देख ले. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p and q will both the roots of the equation y square plus 2p minus 4 into y minus is equal to 3q plus 5 may vanish. तो आप बताइए कि p और q की क्या वैल्यूज होनी चाहिए कि दोनों रूट्स खत्म हो जाएं. तो अगर कोई बच्चा सेंसिबल है तो वो तो फौरन बता देगा p शुड बी इक्वल टू 2 एंड q शुड बी इक्वल टू -5/3. कैसे भाई? अगर p की जगह 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, 0 इंटू वाई 0, लीनियर टर्म खत्म हो गई. q की जगह पे आप अगर पुट करते हैं -5/3, 3 कैंसिल, -5 + 5 ये भी कैंसिल. इसका मतलब b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया. तो बाकी सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म बच गई. वाई स्क्वायर इज 0, सो y इज इक्वल टू ±√0 यानी 0. दोनों वैल्यूज 0 होगा. तो ये तो डायरेक्ट डिसाइड किया जा सकता था, लेकिन अगर फर्ज करें आपने इसे सॉल्व करना है तो वो भी देखने चलें. y स्क्वायर plus 2p minus 4 into y is equal to 3q plus 5. It is y squared plus 2p minus 4 into y minus 3q plus 5 is equal to 0. Constant को shift कर दिया. Now compare this equation with ay squared plus by plus c is equal to 0 with a is not equals to 0. A की वैल्यू 1, b is equal to 2p minus 4 and c is equal to 3q plus 5. Now
if both the roots of the given equation are 0, then sum of the roots, it should be equal to 0. Minus b upon a is equal to 0. So minus b is equal to 0 into a. Minus b is equal to 0, so b is equal to 0. अब b की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? b की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 2p minus 4. So 2p minus 4 is equal to 0. So 2p is equal to 4. So p is equal to 4 upon 2. Ultimately p is equal to 2. Now product of the roots, अगर दोनों ही वैल्यू 0 बनानी है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी c अपॉन ए ये भी 0 होना चाहिए. तो c अपॉन ए 0, अल्टीमेटली c इज इक्वल टू 0 इनटू a, c इज इक्वल टू 0. और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है -3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0. -3q minus 5 is equal to 0. So -5 is equal to +3q. यानी +3q is equal to -5. Ultimately q is equal to -5 upon 8. ये हो गई भाई p और q की वैल्यूज. यानी अगर p और q की ये वैल्यूज होंगी तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों वैल्यूज y की खत्म हो जाएंगी यानी 0 हो जाएंगी. तो अब मैंने काम क्या दिया है? एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1. आप विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट फाइंड करें बाय यूजिंग -b अपॉन a एंड बाय यूजिंग c अपॉन a. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन. तो हर एक पार्ट में 2 रूट्स दे रखे हैं. आप सम फाइंड करें, फिर प्रोडक्ट फाइंड करें, फिर इक्वेशन फाइंड करें. तो कंप्लीट कर लीजिएगा. कमिंग वीक में आपका टेस्ट है. टेस्ट में मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जब तक 2-3 चैप्टर हो नहीं जाते उस वक्त तक सब कुछ ही आता रहेगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.